प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से समय के लिए जो पिता आपने हमें दिया है। हम पिता आज हम अपनी हर एक बातों को लेकर के आपके सामने रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि पिता जो जीवन जो समय हमारे जीवन में आने वाला है, जो नया मंथ हमारे जीवन में आने वाला है, इन जून के मंथ में पिता परमेश्वर जो भी जाने अनजाने में हमसे गलती अपराध हुए पिता, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि पिता हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर एक घटे और कमी को आप हर एक तरीके से पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि पिता आपसे हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि जो भी गलतियां हमसे हुई हैं ये पिछले मंथ में पिता, आने वाला जो मंथ है पिता परमेश्वर, उसमें हमें बरकत दे, हमें आशीष दे, हमें ढेरों बरकत दे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रियो, आज अपने मन को एकदम खोल करके अपने, मेरे चाहे भाई हो, मेरे बहन हो, चाहे मेरी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, मेरे बड़े भाई हों, कोई भी हो, जो भी इस वचन को सुनेगा ध्यान से सुनेगा और नए मंथ में परमेश्वर की आज्ञा को जरूर मानिएगा। अगर इन बातों को यदि आज आप सीख लेते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें क्या करना चाहिए? आज हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। एक आज्ञा मैं आपको देता हूं जो परमेश्वर ने हमें दिया है और आप सबको दिया है। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको आशीष चाहिए, आपके बच्चों के जीवन में अच्छी परवरिश हो, उनको अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी समझ मिले, अच्छी ताकत मिले, अच्छी एनर्जी मिले और सही रास्ता और सही मार्ग मिले, तो आप उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, कोई भी किसी भी एज के क्यों ना हो, इन बातों को जरूर अपनी जिंदगी में लागू करना। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। आज हम देखना चाहते हैं आयुब की पुस्तक, अध्याय यहाँ पे देखना चाहते हैं 34 यहाँ पे लिखा हुआ है और वचन नंबर 31 में। 31 से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। इस बातों को हमेशा ध्यान से सुनना। जितने भी मसीह भाई बहन, छोटे हों या बड़े, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और आप सभी लोगों का आदर में करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आपसे छोटा हो या बड़ा हो, सबसे प्रेम करना, प्यार करना आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी परमेश्वर के वचन को सीखें और समझें। आप भी मेरी बातों को, मेरी सलाह को जो मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार देता हूँ, आप उसको ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को तभी रास्ता देगा, तभी मार्ग देगा, आपके लिए एक नया मार्ग तैयार करेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करेंगे। आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो अपने काम को लेकर के चिंतित हैं। मानता हूं कि आज हमारा समय, यानी परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जो परमेश्वर की भविष्यवाणी की गई थी, इजराइल और अनेकों प्रकार के देश उनके साथ होंगे, लेकिन इजराइल बाद में जीता है। इस बात का भी परमेश्वर ने हमें प्रमाण दिया है कि परमेश्वर के राज्य में कभी किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती है। उसी तरीके आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। जो जून का मंथ आने वाला है, जो महीना आने वाला है, जो नया दिन आने वाला है, जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, बरकत दी है, जिसे हम महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से जानते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक क्या होता है, समय होता है, एक समय परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए आज हमें अपने जीवन को बदलने के लिए समय के अनुसार हमें ढालना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी बुद्धि देनी चाहिए, अच्छी समझ वाली बातें उनको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ज्ञान भरी बातों को सिखाना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके आपके बच्चे ही ग्रोथ करेंगे, उनको आशीषें मिलेंगी, उनको बरकत मिलेगा, उनको हर प्रकार से परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा। हर प्रकार के वायरस को लेकर के, चाहे वो कोरोना वायरस हो, किसी भी नाम का वायरस क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में कभी किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं छू सकता है। आपके पास सर्दी है, जुकाम है, सर्द है, पैरों में दर्द है, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, चिंताएं हैं, मुसीबत है। मेरी जितनी बहनें हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जून के मंथ में आप अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखिएगा। एक भी बातें अपने मन में मत छुपाइएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक बातों को देखता है, हर एक बातों को आपके परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों पर हमेशा निरंतर लगी रहती है, वो आपकी हर एक एक्टिविटी को देखता है परमेश्वर। जैसे हमने बताया है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर एक एक सेकंड परमेश्वर आपकी जिंदगी को देखता है। इसीलिए अपने मन में किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। आप इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग
प्रभु के वचन में आए। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इस कलीसिया को सीधा सीधा सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं सभी मसीह भाई बहनों से यही निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग मिल करके इस कलीसिया को बढ़ाइए, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि परमेश्वर के राज्य की महिमा को बढ़ाने के लिए हमें सीधा सीधा लोगों तक पहुँचाना है, सीधा सीधा लोगों तक छोड़ना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है एक से बढ़कर के यदि 4 लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करता है। यदि जितने लोग भी हजारों लोग लाखों लोग प्रार्थना करते हैं, यदि एक एक बार एक दूसरे की मदद करते हैं तो पता नहीं कितना होगा। मैं इसका कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता हूं। इस बात को याद रखना, हजारों लोग करोड़ों लोग परमेश्वर के वचन को सीधा सीधा पहुंचा सकते हैं और उसकी राज्य की महिमा कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, जो भी हो आप इस समय ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वचन क्या कहता है। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा है, मैंने दंड सहा है, अब मैं भविष्य में बुराई ना करूंगा? क्या कभी आपने ऐसा परमेश्वर से कहा है कि मैं आपने दंड को सहा हूँ और मैं आने वाले समय में यानी आने वाले महीने से मैं अपनी बुराई को छोड़ दूंगा? आज उस बात को अपने मन में लेकर के परमेश्वर के सामने आपको रखना है और कहना है कि पिता, मैं जानता हूँ आज मैं अपनी हर एक बातों को, मन की बातों को खोल करके आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे आशीष दी है, आपने मुझे बरकत दिया है। तो आप किसी चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल भी अपने मन में ये मत रखिए कि क्या मैं परमेश्वर से इस बात को बोल सकता हूँ। आप हर एक बातों को, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसका निर्णय परमेश्वर करेगा। इस बात को याद रखना। आगे क्या लिखा है, जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा ना करूं। यहाँ पे हमारे लिए क्या वचन इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं? आप लोग सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सुनिएगा, फिर से सुनिए। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, जो कुछ मुझे नहीं सूझता, यानी जो मैं नहीं समझ पाता हूँ वह तू मुझे सिखा दे। परमेश्वर से आपको क्या कहना है, जो मेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उस बातों को मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो परमेश्वर मुझे उन बातों को सिखा, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में मैं वैसा काम ना करूं, इस बात की मुझे आज्ञा दे पिता, और मुझे आशीष दे, और मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे और ताकत दे। इस बात से आप एग्री होंगे, आप सहमत होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए एक वचन हो या 10 वचन हो, एक वचन ही परमेश्वर का बहुत प्रभावशाली होता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आगे हमें क्या करना है, भविष्य में वैसा मैं कभी ना करूं। यदि आज मैंने गलत कार्य किए हैं तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में वैसा काम ना करूं। क्योंकि अपने आप में आपको बदलना है, अपने आप को परिवर्तित करना है, आपको अपने आप में चेंजेस लाना है। तभी तो आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, अपने बेटी और बेटियों को सिखा पाएंगे, अपने घर को, अपने आस पड़ोस के लोगों को सिखा पाएंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जिनको वचन सुनना पसंद नहीं होता, केवल प्रार्थना प्रार्थना। वचन सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा, जब विश्वास आएगा तो आप प्रार्थना करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए आपको पेशेंस और भरोसा और विश्वास बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में, आज के इस दौर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन बातों को हमें क्या करना है, ग्रहण करना, हमें आशीष की गुहार लगाना है परमेश्वर से। हमें कहना है कि परमेश्वर हमें आशीषित कर, हमें बरकत दे, और जो भी जाने अनजाने मुझसे गलती हुई उसे क्षमा करे पिता। मैं जानता हूँ कि जो भी गलतियाँ होती हैं, हम मनुष्य हैं, हम एक पापी हैं, लेकिन आप हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, अपने आप को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया हमारे पापों के लिए। तो इन बातों को जब आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, जितने भी मेरे बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद अपने मन में इन बातों को याद रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जब हम 33 पढ़ते हैं, क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उसे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है
कि परमेश्वर वचन क्या कहना है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है ना कि मुझे, इस कारण जो तुझे, परमेश्वर वचन क्या कहता है, जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। यहाँ पे परमेश्वर ने आपकी मन की बातों को कहा है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को बदलना चाहता है, वो तुझे निर्णय लेना है, तुझे अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर ने क्या कहा है, क्योंकि तुझे निर्णय लेना है और तुझे इन बातों को जानना होगा जिस बातों के लिए आपको निर्णय लेना होगा। आप तो जानते ही होंगे, आपको मालूम ही होगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। आपको संकल्प करना है, आपको निर्णय लेना है कि आज से हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हों उसे आप एक साइड करिए। परमेश्वर हर अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है, लेकिन आप जानबूझ करके किसी भी चीज को लेकर के आपको बिल्कुल भी अशब्द शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक पवित्र आपके अंदर पवित्र आत्मा है। इसीलिए अपने जुबान को हमेशा वहीं पर इस्तेमाल करें जहां पे आपकी जुबान की कद्र हो, आपके लोग बात माने, आपकी बातों को, परमेश्वर की बातों को सीखे, क्योंकि आपके वचन में, आपके मुंह में वो सामर्थ्य है, आपकी जुबान में वो ताकत है, जो आप बोलेंगे वो आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि आप एक सच्चे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी इन बातों को लेकर के चिंतित नहीं होना है, लेकिन निर्णय आपको लेना होगा। आपको संकल्प लेना होगा कि परमेश्वर, हम आज से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। इसीलिए आप मुझे बुद्धि देंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर में मेरे हर एक चीज की घटी और कमी को आप पूरा करेंगे। इस जून मंथ में परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। मैं जानता हूँ हर एक प्रकार के वायरस से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से आप हमें बचाने वाले हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, आशीष दी है। और इस जून मंथ के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा। आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते, उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं।
हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम चाहे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपनी अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपकी जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन, आज
आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है। एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी ज़िंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमज़ोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से, यदि आप विश्वास रखते हैं। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन।